Assalamu alaikum everyone. So previously we were done with our contraction as well as model verbs. हमने ये दोनों चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में देख लिया था. इनफॉर्मल लेटर के सीरीज़ में आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज़ आती है पढ़ने जैसी, that is first conditional, that is third conditional, that is hyperfora, that's colons. एंड इसके अलावा भी एक और चीज़ है, वो हम फिर इसको एंड में पढ़ लेंगे. अच्छा भाई, इफ़ आई टॉक अबाउट योर फर्स्ट कंडीशनल, तो फर्स्ट कंडीशनल बेसिकली तुम्हारे पास कर क्या रहा होता है, ये तुम्हारे पास क्या करता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्क्राइब करते हैं रियल या पॉसिबल सिचुएशन को. किस में? फ्यूचर में, जो कि तुम्हारे पास एक लाइकली रिजल्ट हो सकता है, जो तुम्हारे पास आने वाला रिजल्ट होता है, लेकिन ये एक इफ़ कंडीशन के अंदर होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हारे पास इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो सबसे पहले एक इफ़ क्लॉज आ जाएगा, फिर तुम एक प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे अटैच करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, देन यू विल प्लेस अ कॉमा, ये कॉमा देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, देन यू विल प्ले आफ्टर कॉमा यू विल प्लेस विल एंड देन बेस वर्ब. अगर मैं बात करता हूँ इसके एग्जाम्पल्स की, तो तुम्हारे पास कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, दैट इफ़ इट रेन कॉमा वी विल स्टे एट होम. तो यानी कि यहाँ पे तुम्हारे पास इफ़ कंडीशन आ गई कि अगर भाई हमारे पास बारिश होती है तो फिर हम क्या करेंगे, घर पे रहेंगे. इफ़ आई स्टडी हार्ड, अगर मैंने सही से पढ़ा, अगर मैंने दिल लगा के पढ़ा, कॉमा आई विल गेट डिजायर्ड ग्रेड, विल देख लो कॉमा के बाद में है. ठीक है. अगर मैं इसका यूज़ या पर्पस बताऊँ तो तुम्हारे पास यूज़ या पर्पस क्या होता है, ये तुम्हारे पास रियलिस्टिक फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में तुम्हें थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है, शोकेस कर रहा होता है. सिमिलरली तुम्हारे पास यहाँ पे ये क्या शो करता है, कॉजेज़ या इफेक्ट शो करता है, और साथ में रिलेशनशिप भी शो करता है, किसका, कंडीशन का और फ्यूचर रिजल्ट का. देख लो तुम्हारे पास यहाँ पे एक सबसे पहले क्या जाती है, सबसे पहले अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, इफ़ यू डोंट हरी, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द कंडीशन, दिस इज़ द कंडीशन. और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यू विल मिस योर बस, तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास रिजल्ट है या फ्यूचर पॉसिबल रिजल्ट है. ये तुम्हारे पास क्या है, पॉसिबल रिजल्ट है. अगर तुम्हारे पास ये कंडीशन, अगर तुम्हारे पास ये कंडीशन फुलफिल होती है तो तुम्हारे पास पॉसिबल रिजल्ट भी यही आता है. ठीक है. ये तुम्हारे पास होता है फर्स्ट कंडीशनल. तुम एक इफ कंडीशन लिखते हो तब तुम्हारे पास यहाँ पे एक पॉसिबल रिजल्ट भी आता है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं तुम्हारे पास बात करता हूँ वेरिएशंस इन सेंटेंस की, तो भाई देखो तुम जब लिख रहे होगे तो यहाँ पर तुमने अपने पास लिखते हुए अच्छी खासी चीज़ों को नज़र में रखना होगा. जैसे कि तुम्हें यहाँ पे क्लॉज को रिवर्स करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तुम्हें यहाँ पे चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी मीनिंग, क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा सिनेरियो, तुम्हारे पास हमेशा सीन्स जो है वो सेम नहीं रहेंगे, तुम्हारे पास एटमॉस्फेयर चेंज होगा, तुम्हारे पास हर एक चीज़ चेंज हो रही होगी. तो तुम क्या करोगे, सिंपल अपने पास क्लॉज को आगे पीछे करोगे एंड यू विल रिमूव द कॉमा. सही है. इफ़ को तुम क्या कर दोगे, बाद में ले आओगे एंड कॉमा रिमूव कर दोगे. देख लो यहाँ पे पहला, दिस इज़ द पास्ट, दिस इज़ द फर्स्ट वे वन ऑफ राइटिंग, एंड दिस इज़ द वे टू ऑफ राइटिंग, दिस इज़ द वे टू ऑफ राइटिंग. पहले वाले के अंदर उसने तुम्हें यहाँ तक इफ़ कंडीशन दे दी, पहले वाले में उसने तुम्हें यहाँ तक इफ़ कंडीशन दे दी एंड देन तुम्हारे पास यहाँ पे पॉसिबल रिजल्ट्स आ गए थे. सिमिलरली अब उसने क्या किया, उसने तुम्हारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स को यहाँ कर दिया एंड तुम्हें उसने तुम्हारे पास यहाँ पे इफ़ कंडीशन को यहाँ पे ले आया. लेकिन ज़रा गौर करो, तुम्हारे पास यहाँ पर जो कॉमा है, तुम्हारे पास जो यहाँ पर कॉमा है वो यहाँ पर नहीं है. ठीक है. वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नहीं है. तो यानी कि तुमने क्या सीखा कि जब तुम अपने पास इफ़ क्लॉज को आगे पीछे करते हो, तुम इफ़ क्लॉज को सेकंड नंबर पे ले जाते हो, तो तुम्हारे पास कॉमा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है. अब एक कॉमन मिस्टेक सुनो, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इफ़ कंडीशन पहले लगा देंगे और उसके साथ में विल लिख देंगे, तो दिस इज़ रॉन्ग. तुम इसको कैसे लिखोगे, इफ़ इट रेन्स कॉमा वी विल स्टे एट होम. अगर तुम लिख रहे हो इफ़ शी विल कम वी विल गो, तो तुम्हारे पास अगेन ये गलत है. अगेन देखो विल तुम्हारे पास कहाँ है, स्टार्ट में आ गया, कॉमा से पहले आ गया. However, you will write like if she comes, then comma we will go. तो तुम्हारे पास यहाँ रूल समझ लो. The rule is that you will never use the will, that you will never use the will in the if clause. इसी तरीके से तुम्हारे पास आता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस तुम्हारे पास क्या होते हैं, ये तुम्हारे पास बेसिकली एक ऐसे ग्रामर टॉपिक है दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ रिग्रेट. कोई ऐसा पास्ट में हुआ किस्सा, कोई ऐसा पास्ट में हुआ हादसा, या तुमने कोई ऐसी चीज़ खो दी हो जिसका तुम्हें इस वक्त क्या है, जिसका तुम्हें इस वक्त है रिग्रेट. तो तुम उस रिग्रेट को क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो. अगर मैं उसके फ्यूचर, अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बताऊं, तो फ्यूचर में सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इफ क्लॉज आएगा. देन यू विल पुट अ पास्ट परफेक्ट टेंस, देन वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, सही, माइट हैव, शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, ये वाले तुम्हारे पास आ जाएंगे. एंड देन यू विल प्लेस अ पास्ट पार्टिसिपल. अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो तुम्हारे पास ये देखो, ये एक एग्जांपल है, इफ आई स्टडीड आई वुड हैव पास द एग्जाम, इफ आई वुड स्टडीड तो आई वुड हैव पास व्हाट, पास द एग्जाम्स. ठीक है. ये तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ये तुम्हारे पास टोटल पूरी कहानी आ जाती है थर्ड कंडीशनल की. ज़रा इसके कुछ और एग्जांपल भी लिख देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है. थोड़ा सा इसको डिटेल में लिख लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और सेंटेंस लिख लेते हैं,
दैट इज फॉर एग्जांपल, अच्छा ज़रा अब यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट से लिख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक सिनेरियो बना दें, इफ़ शी हैड लेफ्ट अर्लियर, इफ़ शी हैड लेफ्ट अर्लियर, पहला इफ़ क्लॉज, ज़रा गौर से देखो, इफ़ क्लॉज आ गया, ठीक है, इफ़ क्लॉज आ गया, इफ़ क्लॉज आ गया, अब तुम्हारे पास कॉमा डाला, देन वी राइट वुडेंट शी वुडेंट she wouldn't have missed the train. She wouldn't have missed what? Missed the train. ठीक है, ये तुम्हारे पास पहली चीज़ आ गई। सिमिलरली अगर एक और एग्जाम्पल लिख लें इससे रिलेटेड, तो इट विल बी if they had if they had invited us if they had invited us, so what? So we would have attended the wedding. We would have attended what? Attended the wedding. ठीक है, we would have attended what? Attended the wedding. दिस इज योर थर्ड कंडीशनल। सिमिलरली अगर मैं हाइपोफोरा की बात करूँ, तो हाइपोफोरा क्या चीज़ है? हाइपोफोरा तुम्हारे पास यहाँ पे होता क्या है? एक रेट्रिकल डिवाइस। देखो तुमने स्पीच के अंदर भी पढ़ा था, सही, तुमने स्पीच के अंदर पढ़ा था, लेकिन दैट वाज अ रेट्रिकल क्वेश्चन। सिमिलरली तुम्हारे पास यहाँ पे एक सेम चीज़ आती है, हाइपोफोरा। अब मैं इसकी डेप्थ में लेके नहीं जाऊँगा, तुम कोई यहाँ पे ग्रामर टॉपिक ऊपर ऊपर से पढ़ लो ताकि तुम्हें थोड़ी हेल्प हो। तुम इसकी डेप्थ में ना जाओ, नहीं तो फंस जाओगे। अभी फिलहाल तुम अगर यहाँ पे रेट्रिकल डिवाइस की बात करते हो, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ये सिंपल एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाइपोफोरा क्या होता है? सिंपल एक क्वेश्चन होता है। ये हाइपोफोरा एक स्पीकर या एक राइटर क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर वो इमीडिएटली खुद से देता है, जो जिसका आंसर वो अपने आप से खुद से देता है। क्यों पूछता है? पागल है वो? नहीं भाई, वो तुमसे पूछता है ताकि ग्रैब कर सके अटेंशन, ताकि लीड ले सके ऑडियंस की थिंकिंग की, उनका जो आंसर आ रहा है, जो उनके दिमागों में क्वेश्चन है, वो वन गो में पकड़ ले। और उसके अलावा वो क्यों करता है? ताकि वो अपनी राइटिंग को ज़्यादा परसुएसिव बनाए, ज़्यादा ड्रामेटिक बनाए। इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम अपने पास यूज़ कर रहे होते हैं क्या? हाइपोफोरा। हाइपोफोरा का अगर तुम लोगों को स्ट्रक्चर देखना है, तो इसका स्ट्रक्चर तुम्हें दिखा देते हैं भाई, बड़ा आसान सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से। स्ट्रक्चर तुम्हारे पास कुछ इस हिसाब से है कि तुमने सबसे पहले अपने पास एक क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तुमने अपने पास क्या पूछ लिया? क्वेश्चन पूछ लिया, एंड देन इमीडिएटली यू विल स्टार्ट योर आंसर बाय राइटिंग ईदर, इस जगह पे तुम क्या लिख रहे होगे? इस जगह पे तुम तरह तरह की चीज़ें लिख सकते हो। अगर नेगेटिव जा रहे हो तो तुम लिख सकते हो ऑब्वियसली नॉट, तुम लिख सकते हो एब्सोल्युटली नॉट, तुम लिख सकते हो नो, ठीक है। अगर तुम पॉजिटिव में जा रहे हो तो तुम यहाँ लिख सकते हो यस, ऑब्वियसली यस, ठीक है, एंड सो ऑन। तुम यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकते हो अपनी मनपसंद। अगर मैं बात करता हूँ इसकी एग्जाम्पल की, ज़रा फोकस करना है इधर। सेटिंग अ मॉर्निंग रूटीन यू थिंक इज डिफिकल्ट, ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन। यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया तुम्हारा क्या? क्वेश्चन। फिर उसके बाद तुम्हारा आंसर शुरू होता है, सर्टेनली नॉट, मेक योर सेल्फ और ईजी गोइंग schedule, set your preference, and your retire to bed, and retire to bed what? Retire to bed early, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गया क्या? ये तुम्हारी एग्जाम्पल आ गई, जिसमें तुमने एक क्वेश्चन भी पूछा, तुमने जवाब भी दे दिया। अगर एक और हाइपोफोरा देख लें ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए, समझ में अच्छा आ जाए, तो एक ऐसे के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं? एक ऐसे के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, और जरा एक देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पास एक ऐसे लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ? एक ऐसे लिख रहा हूँ। सो ओवर हियर मैं अपने पास किस तरीके से लिखूंगा? मैं अपने पास कुछ इस तरीके से लिखूंगा, इज दिस द बेस्ट ओपिनियन फॉर आवर फ्यूचर, फॉर आवर व्हाट? फॉर आवर फ्यूचर। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अगर मैं चाहता हूँ मैं शॉर्ट में आंसर दे दूँ, मैं कोई एक्सप्लेनेशन ना दूँ, तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगा? एब्सोल्युटली
नॉट। ये मैंने सिंपल आंसर लिख दिया। अगर मैं थोड़े से लंबी करना चाहूँ तो मैं किस तरीके से लिखूंगा? फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन एक ऐसे लिख रहा हूँ, वॉट मेक्स शेक्सपियर, what makes Shakespeare play so timeless? So timeless. So it's the way. तो तुम अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन हो गया तुम्हारा. Now you will write the answer. It's the way he explored the human. He explored what? He explored the humans' emotions that we still relate to. Yeah, we all still relate to. ओके हो गया. ये तुम्हारे पास कुछ एग्जांपल्स. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव कॉलन. नेक्स्ट वी हैव व्हाट? नेक्स्ट वी हैव कॉलन. कॉलन हम यूज़ करते हैं ताकि क्लैरिटी आए किसमें? सेंटेंस में. कॉलन एक पंक्चुएशन मार्क की तरह काम कर रहा होता है. कॉलन हमारे पास एक पंक्चुएशन मार्क की तरह काम कर रहा होता है. सिमिलरली तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क, इसको हम यूज़ करते हैं ताकि इंट्रोड्यूस कर सकें कुछ, तो ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें, ताकि हम कोई पॉइंट एक्सपेंड कर सकें. अलर्ट्स रहना बच्चों. क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है? वर्ब के फ़ौरन बाद या फिर प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद डायरेक्टली अपने पास कॉलन प्लेस नहीं करना. अगर तुम लिखते हो आई नीड शुगर टी कॉफ़ी तो गलत है. अगर तुम लिखते हो आई नीड द फॉलोइंग देन शुगर टी कॉफ़ी तो सही है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि तुम्हारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होगा, तो पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे लिस्ट को, तुम एक्सप्लेन करोगे कहीं पे या कुछ एलेबरेट करोगे, कोई कोटेशन डालनी है वहाँ यूज़ होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में यूज़ होगा, टाइम या रेशो ये तुम्हारे पास यूज़ होता है. सिमिलरली लिटल्स लाइक थोड़े बहुत तुम्हारे पास जो टाइटल्स हैं, सब टाइटल्स हैं, तुम्हारे पास वहाँ यूज़ होगा. अब जो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ताकि आसानी रहे तुम लोगों को. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारे पास यहाँ आता है क्या? टू इंट्रोड्यूस द लिस्ट. कॉलन यूज़ करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस टू इंट्रोड्यूस व्हाट? टू इंट्रोड्यूस द लिस्ट, द आइटम्स. तो तुमने फॉर एग्जांपल लिख लिया यू विल नीड द फॉलोइंग टूल्स, हैमर, रेंच, अ स्क्रू ड्राइवर. हैमर, रेंच एंड अ स्क्रू ड्राइवर. सिमिलरली तुमने अपने पास लिख लिया टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन. ही गॉट व्हाट? ही गॉट वर्क फॉर प्रमोशन. तुमने यहाँ पे क्या लिखा? ही गॉट अ वर्क फॉर. बस ये तुमने लिख दिया. अब तुमने ये बताया उसने काम किया किस लिए? फॉर व्हाट? फॉर प्रमोशन. सिमिलरली तुम्हारे पास आता है क्या? टू इंट्रोड्यूस अ कोट. द टीचर सेड. टीचर ने क्या कहा? उनकी कोटेशन आ गई. तो कोटेशन से पहले क्या आ गया? उनका डायलॉग लिखने से पहले कॉलन आ गया. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के बीच में यूज कर रहे होते हैं. शी वॉज फेस्ड विद अ टफ डिसीजन. देन उसके बाद तुम्हारे पास आ गया क्या? कॉलन. मूव अब्रॉड और स्टे एट होम. और स्टे एट होम. तो तुम्हारे पास यहाँ क्या हो गया? तुम्हारे पास सबसे पहले क्या आ गया? शी फेस अ टफ डिसीजन. उसने बस तुम्हें बता दिया उसने एक टफ डिसीजन फेस किया. कॉलन लगाया, फिर बताया कि क्या टफ डिसीजन था. टाइम और रेशो. टाइम और रेशो के अंदर टाइम लिखते हो तो तुम्हारे पास इस तरीके से बीच में कॉलन आ रहा होता है, ए एम ओ पी एम ओ जो भी हो. उसके बाद तुम्हारे पास रेशो के अंदर आ रहा होता है. अक्सर तुम कोई भी देख लो. फॉर एग्जाम्पल द रेशो ऑफ शुगर टू फ्लावर इज दिस. तो मैंने क्वांटिटी बता दी. इससे मुझे क्या पता चल गया? पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मैथमेटिक्स में भी काम आएगी. शुगर की यहाँ पे क्वांटिटी क्या है? हाई है या ज़्यादा है? किससे? फ्लोर से. फ्लोर की क्या है? क्वांटिटी कम है, क्योंकि इसका रेशो क्या है? 2 है, और तुम्हारे पास इसका रेशो क्या है? 1 है. लास्ट एग्जाम्पल ये आता है तुम्हारे पास टाइटल और सब टाइटल के लिए. फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास यहाँ पे टाइटल सब टाइटल के अंदर आता है पहले हैरी पॉटर. तो तुमने हैरी पॉटर लिखा, उसके बाद उसका टाइटल लिख दिया. ठीक है. उसके बाद तुमने क्या लिख दिया? उसका टाइटल हैरी पॉटर कॉलन द गॉबलेट ऑफ फायर. तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया? ये तुम्हारे पास कॉलन का यूज़ हो गया यहाँ पर. ठीक है. आई होप यहाँ तक हर एक चीज़ क्लियर होगी. आपके यहाँ तक स्ट्रक्चर वैरायटी आते हैं एंड यहीं पे ख़त्म भी हो जाते हैं. और विल कीप इट हियर. नेक्स्ट क्लास मुलाकात होती है. टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह.